हाँ हाँ, फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसकी हेल्प से हम लोग अदर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी, और एक दूसरे से ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे, और हम लोग ये बता रहे थे कि दे आर 7 टाइप्स, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। पहला का नाम हम बताए थे क्या, हाँ मास, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम मास था हमारा, और क्या था, लेंथ था, और हमारा टाइम था, ठीक है, और टेम्परेचर था, और बताओ, मास, टेम्परेचर, लेंथ हो गया, करंट, ठीक है, करंट हो गया, और अब आगे बताओ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। आगे बताओ, लुमिनस इंटेंसिटी, और बचा क्या, इतना। ये हमारा फंडामेंटल क्या है, क्वांटिटी है। और इस फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा उसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। इस फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट। तो इसका यूनिट क्या था बताओ, केजी, इसका यूनिट बताओ मीटर, इसका यूनिट बताओ सेकेंड, इसका यूनिट बताओ केल्विन, ठीक है। कम कम कम, यार कौन था, एम्पेयर, ठीक है। और इसका यूनिट मोल, ठीक है। और इसका यूनिट कैंडेला, ठीक है, कैंडेला। ये सब का यूनिट है। आज का क्वेश्चन है इसी यूनिट को समझना कि भाई साहब यदि हम बोल रहे हैं यहाँ पे 1 मीटर, हम क्या बोल रहे हैं 1 मीटर, आओ क्या हुआ सर, हाँ ये आप किसका चप्पल है, अच्छा ठीक, बंद कर दी। यदि हम बोल रहे हैं 1 मीटर, तो 1 मीटर मतलब क्या, जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं कि 10 मीटर, तो हम क्या बोले, 10 मीटर बेसिकली क्या है, 10 मल्टीप्लाई ऑफ 1 मीटर। मतलब 1 मीटर को क्या माने हम, स्टैंडर्ड माने, 1 मीटर क्या माने, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस माने। अब बोले कि वो जो 1 मीटर है उसका 10 गुना कर देंगे तो 10 मीटर होगा। तो लेकिन जो हमारा ये स्टैंडर्ड रेफरेंस है 1 मीटर, इसको डिफाइन तो करना पड़ेगा, ये कितना ले, इतना ले, इतना ले, इतना ले, कितना ले, इसी को क्या करना पड़ेगा, पहले डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ आज हम लोग यही डिफाइन करने वाले हैं। कम, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, यही डिफाइन करने वाले हैं। जैसे हम बात करते हैं जैसे हम बात करते हैं 100 केजी, तो 100 केजी बेसिकली क्या है, 100 टाइम्स है किसका, 1 केजी का। तो ये 1 केजी कैसे डिफाइन किया गया, इस बात को आज हम सीखेंगे, ठीक है। जैसे 1 सेकेंड, ये कैसे डिफाइन किया गया, हम कैसे समझेंगे। जैसे हमारे घड़ी का जो सुई है, टिक 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 टिक, एक सेकेंड में टिक टिक करता है ना, तो ये 1 सेकेंड में डिसाइड कैसे किया कि ये यही 1 सेकेंड होगा। 2 सेकेंड बराबर क्या हुआ, फिर बंद हो गया, है रुक गया, क्या हो रहा है, अरे यार फेस टाइम ऑन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठीक है। तो यदि तो हम बोल रहे हैं 100 केजी, तो ये हमारा क्या है, 100 इंटू 1 केजी, मतलब 1 केजी का 100 टाइम्स। तो 1 केजी क्या है भाई साहब, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, क्या हुआ 1 केजी, इस चीज को आज समझेंगे। 1 सेकेंड बोल रहे हैं, तो ये 1 सेकेंड क्या है, कितना, यदि घड़ी का क्लॉक टक एक बार बोला, टिक टिक टिक, तो सब पूरे दुनिया का तुम देखो क्लॉक एक ही साथ 1 सेकेंड का इतना ही ड्यूरेशन होगा। मतलब ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकेंड पूरा दुनिया में क्या है, सेम ही है। तो इसको स्टैंडर्डाइज जो किया होगा, तो सबसे पहले कैसे समझा होगा, इसको ही 1 सेकेंड लेना है, ठीक है। तो वो समझेंगे। फिर 1 केल्विन, इसको 1 केल्विन को कैसे बोला कि 1 केल्विन इक्वल्स टू 273.1 केल्विन होता है 273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये कैसे हम लोग डिफाइन किए, ठीक है। ये सारा चीज को आज क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ जैसे कैंडेला है, यहाँ पे 1 कैंडेला का क्या मतलब हुआ, 1 मोल का क्या मतलब हुआ, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना कहानी। पहले किससे स्टार्ट करेंगे बताओ, किसको पहले जानना है, तो 1 मीटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 मीटर, ये 1 मीटर क्या चीज है भाई साहब, शुरुआत में 1 मीटर को कैसे डिफाइन किया गया, तो बहुत शुरुआत में, जब फिजिक्स का उतना डेवलपमेंट भी नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली 1780, एग्जैक्ट डेट हमको याद नहीं है, लेकिन उसी के आसपास का कुछ पीरियड रहा होगा। वो बोला क्या, वो डिफाइन ऐसे किया। तो यहाँ पे जो डिफिनेशन है कैसे किया, उस अभी के डिफिनेशन में नहीं बात कर रहे हैं, उस समय का डिफिनेशन ये था कि धरती है, ये क्या है, अर्थ। तो अर्थ में क्या होता है, ग्रेट सर्कल, क्या होता है, नाम सुना है ग्रेट सर्कल का,
ग्रेट सर्कल वो होता है जो अर्थ को दो भाग में डिवाइड करे। ग्रेट सर्कल वो होता है जो अर्थ को दो भाग में डिवाइड करे, उसको ग्रेट सर्कल बोलते हैं। ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा है? ग्रेट सर्कल उसको बोलते हैं जो अर्थ को दो भाग में, अथवा कितना नंबर ऑफ ग्रेट सर्कल हो सकता है एक अर्थ, किसी स्फीयर पे या अर्थ पे? इन्फिनिटी हो सकता है ना। अर्थ को दो भाग में डिवाइड करने वाला बहुत सारा सर्कल हो सकता है, इन्फिनिटी नंबर ऑफ सर्कल हो सकता है। और तुमको पता है एक बात, यदि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे, थोड़ा सा हम हट के बताते हैं एक बात, यदि सपोज करो कि ये ऐसा कुछ धरती है और यहाँ पे कोई स्टेट है, यहाँ पे कोई सिटी है, तो ये सिटी में तीन रास्ता से, ऐसे, ऐसे और ऐसे। पता है एरोप्लेन किस रास्ता से जाएगा? एरोप्लेन उसी रास्ता से जाएगा जिस रास्ता से ग्रेट सर्कल पास कर रहा होगा। मतलब यदि ये यहाँ से ग्रेट सर्कल पास कर रहा है तो यही रूट को अपनाएगा एरोप्लेन, क्योंकि जिस रूट, तो यही तो ग्रेट सर्कल का रूट है ना, वही शॉर्टेस्ट रूट होता है। नहीं पढ़ा? ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा ये सब? पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा, ये शायद 6-7 क्लास में है। हाँ है, तो हमको कैसे पता है? उसी के आसपास कहीं होगा। खैर छोड़ो, बस इतना समझो, ग्रेट सर्कल वो होता है जिसको अर्थ को दो भाग में जो डिवाइड करता है उसको ग्रेट सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखो तो कैसे उस समय कैसे डिफाइन किया गया 1 मीटर को? तो बोला कि ग्रेट सर्कल का, ये मानो कि ये अर्थ हमारा, ये हमारा क्या है? अर्थ। अर्थ का क्या लिए? एक ग्रेट सर्कल लिए। ठीक है, मानो कि ये ग्रेट से इक्वेटर भी एक ग्रेट सर्कल हो सकता है। ठीक है, तो ग्रेट ये क्या है? बेसिकली सर्कल है। ये क्या है? सर्कल है। तो सर्कल का 4 भाग होगा ना, क्वाड्रेंट, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट होगा। तो ये किसी एक क्वाड्रेंट को पकड़ लो, किसी एक क्वाड्रेंट को पकड़ लो और उसका 1 करोड़ भाग कर दो। कितना करोड़? 1 करोड़ भाग कर दो। ग्रेट सर्कल का किसी एक क्वाड्रेंट को पकड़ो, ग्रेट सर्कल का किसी एक क्वाड्रेंट को पकड़ो, उसका 1 करोड़ भाग करो। जो 1 करोड़वां भाग होगा वही 1 मीटर होगा। जो 1 करोड़वां भाग होगा वही 1 मीटर होगा। मतलब इसका 1 बटा दिस ऑफ 1 बाय इतना था, तो ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल का जो 1 करोड़वां भाग होगा ये क्या होगा? बेसिकली यही 1 मीटर होगा। पहले ऐसे डिफाइन किया गया था, पहले ऐसे डिफाइन किया गया था, लेकिन इसको डिफाइन करने में दिक्कत क्या है कि हमको मापने में, एक तो पहले तुमको ग्रेट सर्कल का पूरा रेडियस मापना होगा। मतलब ग्रेट सर्कल मापना बेसिकली तुम पूरा सर्कमफ्रेंस माप रहे हो अर्थ का, पूरा प्लेस सर्कमफ्रेंस मापो, उसका 4 भाग करो, फिर उसका 1 करोड़वां भाग करो। 1 करोड़ भाग करने के बाद उसका जो एक यूनिट बनेगा उसको मापो। तो यहाँ पे मापने में एरर आने की संभावना ज्यादा है। तो एरर आने की संभावना क्या है? ज्यादा है। तो इसीलिए सोचा गया कि कुछ ऐसा तरीका से डेवलप किया जाए कि एरर आने का संभावना क्या हो? कम हो। तो फिर इसको क्या किया? डिफिनेशन को चेंज किया गया। फिर डिफिनेशन को क्या किया गया? चेंज किया गया। तो नया डिफिनेशन में क्या बोला? 1 मीटर बराबर कितना होगा? तो पकड़ा स्पीड ऑफ लाइट को, बोला कि स्पीड ऑफ लाइट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जितना डिस्टेंस तय करता है एक लाइट, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जितना डिस्टेंस तय करेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जितना डिस्टेंस तय करेगा वही 1 मीटर है। क्या बोलेगा? इट इज अ डिस्टेंस, इट इज अ डिस्टेंस traveled by a light in vacuum, ठीक है, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। मतलब क्या? सेकेंड का एक फ्रैक्शन, एक छोटा सा भाग, वो कितना होगा? तो ये इतना है, इन 1/3 इंटू 10⁸ सेकेंड। इतना सेकेंड में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा, 1 मीटर कहलाएगा। 1 मीटर समझ में आया क्या है? 1 मीटर, दिस फ्रैक्शन ऑफ टाइम, दिस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जितना लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन वैक्यूम, वही क्या कहलाएगा? 1 मीटर कहलाएगा। क्लियर है बात? 1 मीटर का डिफिनेशन। तो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ 1 मीटर। और क्योंकि लाइट का स्पीड हमेशा कांस्टेंट होता है वॉल्यूम में, वो कभी चेंज नहीं होने वाला है, इसलिए ये कभी चेंज नहीं होगा। एक बार प्रिसाइजली माप मेजर कर लो तो माप लिए कि 1 मीटर बराबर इतना लाइट चेक करता है। तो आप क्या करेंगे? उसका एक माप लेंगे, उसका एक मेटल में नाप करके उसको रख देंगे। अब जो भी देश आएगा, अरे आओ अमेरिका आओ, ब्रिटेन आओ, नाप ले लो, जाओ घर जाओ, सब उसका नाप लेकर घर जाने लगा। बात समझ में आया?
ये समझ में आएगा 1 मीटर, ये समझ में आया 1 मीटर। अब यहां पे क्वेश्चन होता है ना, यहां क्या बोला, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का कितना भाग है, ये भाग, 1 सेकेंड का ये भाग। तो डिसाइड, अब तो 1 सेकेंड क्या होता है, ये कौन डिसाइड करेगा, 1 सेकेंड। अब दूसरा बार हम क्या बात कर रहे हैं, 1 सेकेंड को कैसे डिसाइड करेंगे, 1 सेकेंड ये कितना होता है, 1 सेकेंड। देखो पहले जमाने में क्या होता था, टाइम कैसे पता करते थे हम लोग, कि देखते थे सूरज उगा, फिर देखते थे सूरज जा रहा है, और हम लोग क्या करते थे, ऐसे करके, जैसे कोई सूरज जाता है, बचपन याद है, ऐसे वो लाठी रखते थे तो इसका परछाई बनता था, तो उसमें क्लॉकिंग करते थे, याद है नहीं याद है, कि ऐसे करके हम लोग ऐसे गोल घेरा कर देते थे, और ऐसे ऐसे करके पेंसिल खड़ा करते थे, सूरज यहाँ आता था तो परछाई इधर बनता था शैडो, और सूरज यहाँ आता था तो शैडो इधर बनता था, सूरज यहाँ आता था तो शैडो इधर बनता था। इसी प्रकार से हम लोग क्लॉक का नंबरिंग करते थे, ठीक है, पहले ऐसे मेजरमेंट करते थे, सोलर सिस्टम को रीड करके मेजर करते थे। फिर हम लोग पेंडुलम वाला सिस्टम आया, कि पेंडुलम एक बार गया टर टर 1 सेकेंड, पूरा एक ऑसिलेशन किया से टू बोलते थे 1 सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ऐसे कर रहे हैं हम लोग। लेकिन वो पेंडुलम वगैरह हुआ, इसमें हुआ मेजर करने में एरर बहुत आ सकता है, एरर का संभावना बहुत है। तो हमको अब ऐसा कुछ लेना था जिसमें एरर का संभावना कम हो, तो हम लोग पकड़े किसको, हम लोग पढ़े एटॉमिक क्लॉक को। किसको पकड़े, एटॉमिक क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक। अब ये क्या है एटॉमिक क्लॉक, तो एटॉमिक क्लॉक क्या है कि ये एक एटम लिया गया, कौन सा एटम, एक एटम लिया गया, उसका नाम है सीजियम। क्या नाम है, सीजियम 133, सीजियम 133 का आइसोटॉप्स, ठीक है, क्या लिया गया, सीजियम एटम लिया गया। अच्छा सीजियम एटम लिया गया, और देखो सीजियम एटम का क्या बोला, कि सीजियम एटम, देखो इसको थोड़ा हम नेक्स्ट पेज जाते हैं, इसका एक्चुअली हम यहाँ पे थोड़ा ना एससी वर्मा का जो डिफिनेशन है वो लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एससी वर्मा क्या लिखे, कुछ समझ में आया इले हैं, कुछ समझ में आया क्या लिखे हैं, हाँ नंबर है मेरी गर्लफ्रेंड का, ठीक है, लिख लो, मिस कॉल मारना। देखो क्या है खतरनाक चीज, क्या बोलता है, समझाते हैं, देखो क्या मतलब है। सीजियम एटम 33, 133 के आइसोटॉप्स है सीजियम का। इसी को क्यों लिया गया, इसी को क्यों लिया, तो ये बहुत स्टेबल है, ये पहला क्या है, स्टेबल ज़्यादा, ये स्टेबल मिलता है तुमको, और दूसरा इसका खास बात है इजी टू हैंडल है, ठीक। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 50 हो गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ इसमें कितना होगा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 50 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 50, टोटल ऑर्बिट 6, टोटल ऑर्बिट कितना है इसमें, नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना है, 6 है, नंबर ऑफ ऑर्बिट 6, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये हमारा सीजियम एटम है, 6 ऑर्बिट, 1 2, ये होगा न्यूक्लियस, 6 ऑर्बिट बनाने, ठीक है, 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, ठीक है, बाप रे, 4 ऑर्बिट, 5 ऑर्बिट, और ये 6 ऑर्बिट, ठीक, ऐसा 6 ऑर्बिट है। इस यहाँ से लेकर यहाँ तक 54 इलेक्ट्रॉन फील होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन फीलिंग, हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं पढ़ा रहे हैं, तो तुमको बताएंगे कैसे इलेक्ट्रॉन फील हो रहा है। बस मान लो कि यहाँ पर 54 इलेक्ट्रॉन इतना दूर में फील होगा। यहाँ लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट ऑर्बिट में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, हाँ मेटल है, लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो दंगा सिंपल समझो, फिर ऐसा मानो 2 ऑर्बिट है, यदि 2 ऑर्बिट है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यदि किसी तरह से ये एक्साइट हो जाए, ये दो, जब इलेक्ट्रॉन अपने अवस्था में होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को जहां होना चाहिए वहीं रहेगा, उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। सो क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। जैसे मानो कि तुम हम हैं यहाँ पे और हम 100 रुपये डेली खर्चा करते हैं, मेरा आदत है कि हम 100 रुपये डेली खर्चा करें, तो हम क्या है, ग्राउंड स्टेट। कोई हमको 1 लाख रुपया दे दिया, लो जाओ खर्चा करो, तो हम एक्साइटेड हो गए, अरे वाह 1 लाख आज तो उड़ाएंगे पूरा, तो इसको क्या बोले, एक्साइटेड स्टेट। तो जब इसका एनर्जी, इसको जितना एनर्जी चाहिए उतना ही एनर्जी लेकर बैठल अपने घोड़े में, हाँ, तो वह ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम। लेकिन उसको ज्यादा एनर्जी तुम दे दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्साइट होकर कूदना शुरू करेगा, कूद के ऊपर वाला सेल में भागेगा, कूद के
इसको एनर्जी देगा कहाँ खुद कहाँ जाएगा, ऊपर वाला सेल में, ऊपर वाला ऑर्बिट में जाएगा। लेकिन पैसे देखो, मैं हमको 1 लाख रुपया दिया एकदम खुश, आज हम देंगे गर्दा उड़ा के पिज्जा खाएं, मैकडॉनल्ड्स गए, 1 लाख 1 दिन में सब कुछ कर लिए। जब पैसा खत्म हो गया बोले बाप रे बाप, पैसे खत्म हो गया, चलो घर। कहाँ आना पड़ेगा, अपना जो औकात है वहीं पे आना पड़ेगा। तो जब इसका एनर्जी खत्म हो जाएगा तो ये अपना औकात में आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, पहले चल गया एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन ग्राउंड स्टेट। लेकिन जो 1 लाख रुपया दिया था वो बेटा ला 1 लाख रुपया ला ला ला, तो हमको देना पड़ेगा क्योंकि 1 लाख उसी का था। तो वो क्या करे, जब से वापस जैसे वापस आएगा इसको एनर्जी निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको एनर्जी दिए तो ये एक्साइटेड होके बेटा ऊपर चल गया, खूब मजा किया, लेकिन तुरंत वो नीचे आ गया, जितना पैसा लिया था वो पैसा रिटर्न किया। इसी समझा, ये बात क्लियर है। तो ये जो निकला एनर्जी, ये क्या है बेसिकली, ये रेडिएशन है। क्या है, रेडिएशन। और रेडिएशन क्या होता है, वेव इन नेचर। तो मतलब ये जब निकलेगा तो इसका कुछ ऐसा वेव बनेगा, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ठीक बेटा, एक बार गया वापस आया, एक बार निकला एनर्जी, एक ऑसिलेशन इसको बोले। ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन क्या होता है, अपने मीन पोजीशन ऐसे जाना, ऐसे आना, ऐसे जाना, इसे क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशन है। तो इलेक्ट्रॉन गया ऊपर नीचे आया, एक ऑसिलेशन, वो गया 2 ऑसिलेशन, 3 ऑसिलेशन, 4 ऑसिलेशन, 5 ऑसिलेशन, 6 ऑसिलेशन, ऐसा ऐसा करके इतना ऑसिलेशन हो जाए, इतना ऑसिलेशन हो जाए, कितना गिन लो तो बोलेंगे वो कितना, वो समय कितना है, 1 सेकेंड। बात समझ में आया, बात समझ में आया। जब किसी सीजियम एटम का जो बाहरी आउटरमोस्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वो किसी प्रकार से एक्साइटेड होकर ऑसिलेशन करना शुरू कर दे और वो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इतना करे 919267631770, इतना ऑसिलेशन करे। इतना ऑसिलेशन होगा, कैसे पता चलेगा, उतना बार रेडिएशन निकलेगा, रेडिएशन को ऑब्जर्व करते करते हम लोग पकड़ेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो उतना ऑसिलेशन जब हो, जिस समय में हो, बोलेंगे वो 1 सेकेंड है। किसी को समझ में आया 1 सेकेंड वाला कहानियां? ठीक है, अब यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा भाषा थोड़ा अजीब लिखा हुआ है, यहाँ ऑसिलेशन नहीं लिखा हुआ है। तो यह मतलब वही हुआ, यहाँ मतलब भी वही हुआ। जैसे क्या मतलब है कि 1 सेकेंड इतना ड्यूरेशन है कि इतना पीरियड ऑफ रेडिएशन, पीरियड ऑफ रेडिएशन का एक रेडिएशन कब निकलेगा, जब एक बार ऑसिलेट करेगा एक रेडिएशन। तो 2 बार ऑसिलेट किया तो 2 रेडिएशन, 3 बार ऑसिलेट किया तो 3 रेडिएशन। ठीक है, तो उतना पीरियड ऑफ रेडिएशन निकले, मतलब क्या, इतना पीरियड ऑफ रेडिएशन का यहाँ क्या मतलब हुआ, यहाँ पीरियड ऑफ रेडिएशन का मतलब हुआ बेसिकली ऑसिलेट हो रहा है। कहाँ ऑसिलेट कर रहा है, कौन ऑसिलेट कर रहा था, जो ग्राउंड स्टेट में है, जो बिना पैसा वाला आदमी है, तब हमको जब पैसा मिला तब हम ऑसिलेट किए। जब वो ग्राउंड स्टेट में था तब वो इतना ऑसिलेट करने लगा कि कहाँ पर ऑसिलेट करना, जैसे हमको पैसा मिला था, हम मॉल जाते हैं, मॉल से फिर हम सिनेमा हॉल, मॉल से जाते हैं, मॉल से फिर सिनेमा हॉल जाते हैं। तो हमारा 2 जगह हो गया, एक मॉल हो गया, एक सिनेमा हॉल हो गया। इन दोनों के बीच हम क्या कर रहे हैं, पैसा लेके ऑसिलेट कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। तो कहाँ करेगा, तो हाइपर लाइन के बीच में ऑसिलेट करेगा। ये हाइपर लाइन क्या होता है, देखो ये ऑर्बिट है ना, इस ऑर्बिट को तुम यदि और जूम करोगे ना, इसके पीछे एक फाइन स्ट्रक्चर होता है, फाइन लाइन होता है, फाइन लाइन होता है, और ये ही फाइन लाइन के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। इसे बोलते हैं हाइपर फाइन लाइंस के बीच में वो ऑसिलेट कर रहा है। ठीक, बात समझ में आया, बात समझ में आया। हाँ फिर बताओ, एनर्जी दिए, एनर्जी दिए, एनर्जी दिए, अब समझो कैसे एनर्जी दिए, बिना एनर्जी दिए काम नहीं चल रहा है। ऐसा ऑटोमिक क्लॉक है ना बुआ, ये तुम्हारा ये मशीन में ऐसा कुछ मशीन है। ठीक है, इसमें सीजियम एटम, ऐसा पूरा मशीन नहीं बना रहे हैं, बस एक सिमेट्रिक डायग्राम बना रहे हैं। इसके अंदर यहाँ सीजियम एटम है। पहले क्या करेंगे, सीजियम एटम, इस जो मशीन है, सीजियम एटम मशीन में ऐसा खासियत है कि उसका जो एटम है उसका हम लोग टेम्परेचर को डाउन करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ का टेम्परेचर को डाउन करेंगे। कितना डाउन करेंगे, एब्सोल्यूट 0 करेंगे, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर करेंगे, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर करेंगे। ठीक है, अब एब्सोल्यूट 0 क्यों, अभी हम 2 मिनट में समझाएंगे, थोड़ा बर्दाश्त करो। एब्सोल्यूट 0 का क्या मतलब होता है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर में मोशन बंद हो जाता है, ऑलमोस्ट चीज रुक जाता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऑसिलेशन को रोकेंगे। रोकने का तरीका क्या है, टेम्परेचर को डाउन करेंगे।
कितना डाउन करेंगे, एब्सोल्यूट जीरो तक ले जाएंगे। जब एब्सोल्यूट जीरो पे चलेगा, मोशन रुक जाएगा, अब उसको क्या करेंगे, यहाँ पे ओवेम के थ्रू एनर्जी देना शुरू करेंगे। ओवेम के थ्रू, ओवेम मतलब एनर्जी देना शुरू करेंगे। तो एकदम मजबूत हो गया, मार मार के मरा दिया है उसको, एकदम ठंडा कर दिया है, एनर्जी दे दो, पैसा मिल रहा है, पैसा मिलता फूल गया, कूदना शुरू कर दिया। तो अब वो कितना बार कूद जाएगा, तो 9192 कितना था, 632 था, 770, इतना बार कूद काट जाएगा। बोले अरे इतना बार कूद गया, आप इसको 1 सेकंड बोल दो, बात समझा, समझा। तो दिस इज द मतलब ऐसा ही मशीन नहीं है, सेटअप अलग है मशीन का, लेकिन ऐसा कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। देखो यही क्लॉक है, मुझे सिलेंडर से बनाए थे ना, सिलेंडर से बनाए थे ना, यही मशीनवा है। क्या बोला, हाँ टेम्परेचर में जीरो कर देंगे, ठीक है। इसी मशीनवा में हम लोग टेम्परेचर को क्या करेंगे, जीरो करेंगे, फिर उसका ऑसिलेशन को स्टडी करके हम लोग 1 सेकेंड को डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये रहा, ठीक, कोई दिक्कत। तो ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, इसको भी जस्ट समझेंगे, ठीक है। तो इसको समझेंगे हम लोग, स्टार्ट करते। तो 2 चीज क्लियर हो गया, एक चीज क्या क्लियर किया, लेंथ क्लियर किया। क्या किया क्लियर, लेंथ। लेंथ के बारे में बोले कि फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे एक लाइट जितना डिस्टेंस तय करेगा वो 1 मीटर, ठीक। जो पहले तुम्हारा था उसको हम लोग भूल जाएंगे। क्या था पहले, एक गाइडेड सर्कल का क्वाड्रेंट लो, क्वाड्रेंट का 1 करोड़ हिस्सा करो, उसका जो 1 फ्रैक्शन ऑफ टाइम होगा, जो 1 फ्रैक्शन ऑफ यूनिट होगा, जो 1 करोड़वा का, वो 1 मीटर कहलाएगा। ये पहला था, इसको लात मार के फेंक दिए। अभी का क्या है कि एक 1 फ्रैक्शन ऑफ टाइम, 1 फ्रैक्शन ऑफ टाइम डिफाइन किए 1/3 × 10⁸ फ्रैक्शन ऑफ समय में लाइट जितना ट्रेवल करेगा उसको क्या बोलेंगे, 1 मीटर, ठीक। 1 मीटर हो गया। तो अब सेकेंड को डिफाइन कर दिए। एक एटॉमिक क्लॉक है सीजियम एटम का, वो क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। जो उसका कौन ऑसिलेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन करेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वो ऑसिलेशन करेगा। वो कितना बार ऑसिलेशन करेगा, तो 9192 632 770 बार ऑसिलेशन करेगा। पता कैसे चलेगा, रेडिएशन को कैप्चर करके पता करेंगे हम लोग, पता है ना रेडिएशन को, ठीक है। तो उसको बोलेंगे भैया 1 सेकेंड है। यहाँ पे एक बात है, जीरो टेम्परेचर क्या होता है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। कुछ गिरा क्या, ठीक है, आगे चलते हैं। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट यूनिट टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। टेम्परेचर, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आ गया तो अब हम लोग टेम्परेचर पे ही आ जाते हैं, ठीक है। टेम्परेचर यूनिट क्या है, 1 केल्विन, 1 केल्विन, ठीक। इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा 2 चीज समझना पड़ेगा और हम समझाने का कोशिश करेंगे। देखो ये ऑल तो ये सब चीज जो है केमिस्ट्री में तुम पढ़ोगे, कि संभव कहीं ना कहीं पढ़ोगे, बट हम ट्राई करते हैं चीजों को समझाने का, ठीक है। एक होता है फेज ऑफ वाटर, फेज ऑफ वाटर, इसको पहले समझते हैं। और दूसरा पॉइंट समझते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, जो अभी बताए थे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ पे मोशन जीरो हो जाता है, यहाँ पे क्या बताए, नो मोशन, यहाँ मोशन ही नहीं होता है। अभी बताए ना जस्ट कि एब्सोल्यूट जीरो पे नो मोशन होता है, वो देखेंगे अभी, ठीक है। फेज ऑफ वाटर पता कितना फेज है वाटर का, तो बताएगा वाटर का कितना फेज है, 3। कौन सा, बहुत बढ़िया, 3 फेज है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड फेज आइस, बर्फ खाते हैं, आयो गोला गोला मजा लेकर के। फिर लिक्विड, शरबत बनाकर पीते हैं, पानी पीते हैं, लिक्विड। अब सर्दी हो गया तो क्या लेते हैं, भाप लेते हैं, वेपर, ठीक है। ये 3 फेज है। अब हम एक ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, ठीक है। एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा देखो, फिर हम समझाने की कोशिश करेंगे उस ग्राफ को। उससे हमको एक चीज क्लियर आएगा। देखो क्या है ग्राफ, देखो ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। प्रेशर और टेम्परेचर, यहाँ क्या है, P फॉर प्रेशर और ये हमारा टेम्परेचर। दो बकेट लेते हैं, 2 सिस्टम,
और दोनों में गैस भर देते हैं, ठीक है। दिस इज गैस, इसको बोल देते हैं गैस। अच्छा समझ में नहीं आ रहा है क्या? समझ में कहीं नहीं आ रहा है क्या? बाउंस मार रहा है क्या? बताओ हमको, बाउंस मार रहा है क्या तुमको? देवानंद, ये लड़का सुयस, ओ सुयस, ओ सुयस, ओए रूम चल, हॉस्टल चल रहा, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, क्लास से बाहर निकलो, कार से बाहर निकलो, क्लास से बाहर निकलो, क्लास से बाहर निकलो, क्लास से बाहर निकलो। तुम्हें सो नहीं आते हो क्या? क्लास में सो जाते? ठीक है, दो गैस लिए। अब हम क्या करते हैं, इस गैस का प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करते हैं, इसका प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करते हैं, और इसका ये प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करते हैं। सपोज करते हैं कुछ टेम्परेचर पे इसका प्रेशर कुछ होगा, तो हम मानते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ ग्राफ बना देते हैं, इतना होगा P1 और यहाँ P1 टेम्परेचर है और T1 टाइम है, सॉरी T1 टेम्परेचर है, P1 प्रेशर है। फिर इसी का फिर प्रेशर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और तो हम नोटिस करते हैं कि इसका जो ग्राफ आया कुछ ऐसा आया है, गैस वाला कुछ ग्राफ ऐसा आया है। ये क्या कह रहा है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा। इस ग्राफ का प्लॉट किया तो कुछ इसका भी ऐसा ही आया, मानो ऐसा आया, कुछ उल्टा हो गया, स्ट्रेट लाइन ही जाएगा ऐसा ही, दोनों वाला बल ऐसा ही ग्राफ प्लॉट आया। बस समझा? इस ग्राफ का क्या मतलब है? प्रेशर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा। जब इसी ग्राफ को हम थोटिकली पीछे ले गए, और ये कितना है? ये 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होता है? 273 डिग्री केल्विन होता है, 273.15 केल्विन। कितना होता है? 273.15 केल्विन होता है, ठीक है। जब इसी चीज को पीछे ले गए तो ये एक पॉइंट पे आ गया, और जब इसी गैस को पीछे ले गए तो ये भी एक पॉइंट में मीट कर रहे हैं। मतलब जितना भी तुम गैस लोगे, जितना भी गैस लोगे, सारा गैस जो है ना पीछे जाने पे एक ही पॉइंट पे मीट करेगा। मतलब इसके बाहर कहानी है ये नहीं, इसके पीछे का कोई कहानी नहीं है, इसके पीछे टेम्परेचर जा ही नहीं सकता है। और यहाँ पे क्या हुआ, ये जो टेम्परेचर है जहां पे ये सारा मिल रहा है वो कितना है? -273 डिग्री केल्विन है। कितना? -273 डिग्री केल्विन है, ठीक है, 0.15 केल्विन। अरे सॉरी सेल्सियस है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, इतना है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोले, यही जो नंबर है, ये नंबर इसी को बोले हम 0 केल्विन, क्योंकि इसके अब यहां के बाद कहानी यहां के बाद पीछे जाएगा ही नहीं, तो बोलेंगे दिस इज द स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट 0, एंड हम यहां से आगे बढ़ेंगे। बस समझ में आया? अब बताओ यहां पे टेम्परेचर कितना है हमारा? टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर 0 केल्विन है, टेम्परेचर कितना है? 0 केल्विन। अब यहां बताओ प्रेशर कितना है? प्रेशर भी 0 है ना भाई साहब। प्रेशर किस में एक्सिस में? वाई एक्सिस पे है। कोऑर्डिनेट यहां पे क्या होगा बताओ? वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट यहां क्या होगा? कोई डाउट है? अरे भाई साहब, यदि कोई पॉइंट है यहाँ पे जिसका कोऑर्डिनेट x और y, कोई यहाँ पे पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट 0 और y, यदि यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x माइनस का और 0, ये कोऑर्डिनेट होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यहाँ कोई पॉइंट हो तो क्या कोऑर्डिनेट बता दो? x और 0 होगा। कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ा है हम लोग? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं जानता? एक आत्मा को शांति दे महाराज, मैथ, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। हाँ, नहीं जानता है ना ऐसा तो 2 बार पानी ऐसे से मारो, हमसे साइंस नहीं होगा, उसके बाद बोलो, फिर घर चल जाओ। क्योंकि अब ये क्लास है 6ठा, 5वां, 4था में पढ़ाया जाता है कोऑर्डिनेट, x एक्सिस, y एक्सिस, कोऑर्डिनेट निकालना। 6, 7, 8वां में, अच्छा 8वां में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तुमको समझ में आया सिद्धार्थ? यहाँ पे प्रेशर कितना पता? प्रेशर कितना हुआ यहाँ पे? प्रेशर 0 होगा। प्रेशर डिग्री में नहीं आता, प्रेशर कितना हुआ? 0 हुआ। प्रेशर केल्विन में, प्रेशर जो ना पाया था पास्कल ना पाया था।
ठीक है, ठीक। अब देखो, तो अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि 0 केल्विन पे प्रेशर हमारा क्या है, 0 है। तो बताओ फोर्स इक्वल टू क्या था, फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर, सॉरी प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय मास, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर 0 तो फोर्स 0, यदि फोर्स 0 होता मोशन 0, दैट मीन्स नो मोशन। बात समझ में आया? इसका मतलब क्या हो गया, 0 केल्विन पे कोई मोशन नहीं होगा, कोई मोशन नहीं होगा, 0 केल्विन पे कोई मोशन नहीं होगा। इसीलिए वहां पे एटॉमिक क्लॉक में 0 डिग्री सेल्सियस के पास ले गया। लेकिन एक बार बता दें, 0 डिग्री केल्विन, सॉरी सेल्सियस है केल्विन, 0 डिग्री केल्विन प्रैक्टिकली अभी तक अचीव नहीं किया जा सका है। ठीक है, प्रैक्टिकली अभी हम लोग इसको अचीव नहीं कर पाए। और जब हम लोग 0 केल्विन अचीव कर देते हैं या इसके आसपास हो जाते हैं तो मैटर एक नया तरीका से बिहेव करना शुरू कर देता है। तो बोलते वो नया रूप है मैटर का, उसको बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। नया फॉर्म ऑफ मैटर बन जाता है, उसको बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डील हियर द टाइप्स ऑफ मैटर। हम लोग यहाँ पे बस ये समझ में, हम क्या समझाएं यहाँ, हम बस इतना बात समझाएं कि 0 डिग्री केल्विन एब्सोल्यूट 0 क्या मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर का मतलब होता है कि वो टेम्परेचर जहां पे मोशन ना हो, रुक जाए। और वो कितना डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कोई दिक्कत? अचीव नहीं कर सकते अभी तक, हम लोग ऑलमोस्ट करीब पहुंचे हैं, अचीवेबल नहीं है। एक बार बताओ, जो चीज कोई चीज रुका हुआ है, तो उसको हम लोग 0 से ही शुरू करेंगे ना, 0 से शुरू हुआ है। अब हम टेम्परेचर को 0 माने, हम अपने तरह से डिफाइन करें, दिस इज द पॉइंट वी आर डिफाइनिंग द 0 केल्विन। जहां पे मोशन, एक मिनट, जहां मोशन नहीं है, हाँ दादा, जहां मोशन नहीं है वही 0 केल्विन है। और वहां पे कितना डिग्री सेल्सियस तापमान है, वहां इतना डिग्री सेल्सियस 273 माइनस का डिग्री तापमान है सेल्सियस में। ठीक। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हम बता रहे थे वो क्या था, हमारा फेज के बारे में। तो एक और ग्राफ हम कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा डाइजेस्ट करने का कोशिश करना। थोड़ा हम लेवल ऊपर गए, ज्यादा लेवल ऊपर नहीं गए, थोड़ा ऊपर गए, और जरूरी भी है। ब्रेन को थोड़ा साफ करो, ये सब किताब में ना मिलेगा, पढ़ के देख लेना। ठीक है, 2 ग्राफ समझा रहे हैं। ये ग्राफ है, फेज डायग्राम है, इसको क्या बोलते हैं, फेज डायग्राम ऑफ वाटर। फेज डायग्राम ऑफ वाटर। देखो ये ग्राफ क्या बोल रहा है कि सपोज करो 3 पॉइंट लेते हैं, 1 पॉइंट लेते हैं यहाँ, 1 पॉइंट लेते हैं यहाँ, और 1 पॉइंट लेते हैं यहाँ पे। ठीक, 3 पॉइंट लिए, तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। उसको नींद आ रहा तो ऐसे कर रहा है, नींद भाग गया क्या सुयश? एक का कोण, एक चक्कर लगा क्या ना, नींद टूट जाएगा। मच्छर आ रहा है भाई साहब। मान लेते हैं यहाँ प्रेशर P1 है और टेम्परेचर T1 है। ठीक, यहां मान लेते हैं कि प्रेशर P2 है और टेम्परेचर T2 है, और यहां मान लेते हैं प्रेशर P3 है और टेम्परेचर क्या है, T3 है। 3 कोऑर्डिनेट हम अपने माने हैं। एक ये डायग्राम है, इस डायग्राम में 3 कोऑर्डिनेट माने हैं। दिव्यांश बाउंस कर रहा है क्या? कर तो रहा, लग रहा है, मुंह से लग रहा है। कोई बात नहीं, बाउंस कर रहा है तो कोई दिक्कत। अरे 11 वाला को बाउंस कर रहा है क्या? है हल्का फुल्का, कहाँ बाउंस कर रहा है बताओ, फिर से बताओ, समझाते हैं पहले। बताओ कहाँ बाउंस कर रहा है? ये बाउंस कर रहा है क्या? ये ग्राफ, ये तो ग्राफ हम लोग खींचे हैं 3 प्लॉट। ये एक्सपेरिमेंटली खींचा गया ग्राफ है, और एक्सपेरिमेंटली ये क्या कर रहा है कि यदि तुम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना तो इसका प्रेशर में कैसे वेरिएशन होगा,
उसको ग्राफ से इस प्रकार से डिनोट किया गया है। इसी ग्राफ को हम पीछे खसकाते हैं ना, तो हम एक ऐसा पॉइंट पाते हैं जहां पे तीनों गैस का प्रेशर 0 हो जा रहा है। हम बोलते हैं वही पॉइंट में जितना टेम्परेचर है वही 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर है। फिर से बता रहे हैं, हम 3 ग्राफ प्लॉट किए 3 अलग अलग गैस का। ये गैस 1 है, मान लेते हैं ये गैस 1 है, ये कोई गैस 2 होगा और ये कोई गैस 3 होगा। हम तीनों का प्लॉट किया। ये जो ग्राफ है ये बता रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से प्रेशर में क्या चेंजिंग आएगा। ठीक है, ये मैथमेटिक्स है। प्रेशर को बढ़ाने या घटाने से क्या चेंजिंग आएगा, ये ग्राफ का प्लॉट जो किए हैं वो बता रहा है। लेकिन ग्राफ को जब हम एक्सटेंड पीछे करेंगे ना, तो एक पॉइंट पे ये तीनों ग्राफ मीट कर जा रहा है, जबकि तीनों का जो स्लोप है अलग अलग है। इसको यहाँ आना चाहिए था, इसको यहाँ मीट करना चाहिए था, इसको यहाँ मीट करना चाहिए था, लेकिन तीनों जो है ना एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है। यदि और भी कोई गैस ले लेंगे, 50 करोड़ भी गैस ले लेंगे, यहाँ पे सारा का जो प्लॉट होगा, जो ग्राफ होगा, यहीं आकर मीट करेगा। तो इससे एक कंक्लूजन निकल रहा है कि एक ऐसा खास टेम्परेचर है जहां पर प्रेशर हर गैस का 0 हो जा रहा है। तो हम बोले कि वो जो खास टेम्परेचर है वही 0 डिग्री केल्विन है, जहां प्रेशर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। समझा? हम क्या बोल रहे हैं कि गैस का एक प्रेशर और टेम्परेचर रिलेशन निकालें कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है, कैसे बढ़ रहा है और कैसे घट रहा है। जब हम लोग टेम्परेचर को स्लो डाउन करना शुरू किए, कम करना शुरू किए, तो उसका प्रेशर भी क्या हुआ, डिक्रीज होना शुरू किया। और एक पार्टिकुलर पॉइंट टेम्परेचर पे हर एक गैस का प्रेशर 0 हो गया। एक्सपेरिमेंटली फाइंड हुआ कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे हर एक गैस का टेम्परेचर क्या हो गया, 0 हो गया। तो बोले जो हर एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर हर एक गैस का प्रेशर क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम बोले जिस टेम्परेचर पे प्रेशर 0 का क्या मतलब, मोशन नहीं हो रहा है, चीज रुका हुआ है, एकदम कोई मोशन नहीं है। तो हम बोले जिस टेम्परेचर पे वो जो सारा मोशन बंद हो गया गैस का, वही टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है। यही टेम्परेचर क्या है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। एब्सोल्यूट, ये देखना केमिस्ट्री बहुत बड़ा आएगा, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, और शायद ही बहुत कुछ समझा पाए। ठीक है, समझ में आया एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर का मतलब। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर समझने में हमको भी बहुत समय लगा था। हम चीज को मगअप कर लेते थे, याद कि एब्सोल्यूट 0 एंट्रोपी को जो डिफाइन करते हो, वहाँ एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर आता कि नहीं आता है। एंट्रोपी पढ़ी हो, वहाँ पे एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर कंसेप्ट आता है। चीज वहाँ रख के निकल जाते हैं। आज समझ में आया कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर वो टेम्परेचर जहाँ पे हर एक गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा, 0। अब प्रेशर 0 मतलब मोशन दिव्या, प्रेशर 0 का मतलब मोशन क्या होगा, 0, रेस्ट होगा, कोई चीज मूव ही नहीं करेगा। दिव्या को नहीं आ रहा समझ में, हमको समझ में आ रहा है। कोई बात है दिव्या, ये थोड़ा सा हाई लेवल का स्टडी है। क्लास 11th को यहाँ हम लोग अथी कर दिया आज। हम सोचे कि तुम लोग समझ में आ जाना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा हार्ड पढ़ा भी नहीं रहे, पर पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा है। हम तो बस इतना बात बोल रहे, तुम एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं हो कि प्रेशर 0 होगा तो मोशन नहीं होगा। तुम इस बात को भी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं हो। हम तो प्रूव करके दिखा भी दिए भाई साहब कि प्रेशर 0 होगा तो फोर्स 0 होगा। और फोर्स 0 का मतलब भी होता है मोशन नहीं। फोर्स 0 का मतलब होता है मोशन नहीं। इतना तो पता होगा ना, फोर्स 0 मतलब मोशन नहीं। यदि कोई चीज यहाँ रुका हुआ है, इस पर अगर फोर्स नहीं देंगे उसको मोशन नहीं मिलेगा। यही तो बता रहे, पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, इसके छोड़ो, अब ये पॉइंट पे आते हैं। हम फेज ऑफ वाटर बोल रहे थे कि 3 होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसमें हम एक डायग्राम बनाएंगे, ऐसा डायग्राम को अपने आंख से ऐसे उठा दे, 2 सेकंड देखो डायग्राम को, सब कोई देखो, दिख रहा है। यहाँ पे जो 3 तरह का पार्टीशन किए हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ठीक है, ये हुआ इंडिया, सॉलिड है एकदम। ये पाकिस्तान, इसको पाकिस्तान बनाते हैं, भेपर उड़ गया साला। ये हो गया पाकिस्तान। और लिक्विड है तो हमारा बांग्लादेश। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 3 जगह का। अब तीनों जगह का लोगों का स्टडी करेंगे। तो एक पॉइंट यहाँ पकड़ लिए, एक पॉइंट यहाँ पकड़ लिए और एक पॉइंट यहाँ पकड़ लिए। यहाँ लोगों का स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रेशर और टेम्परेचर होगा, जो इंडिया का जो तापमान होगा, इंडिया का जो वहाँ पे टेम्परेचर होगा, और वहाँ पे इंडिया पे वायु का दबाव होगा, प्रेशर होगा, वो P1 और T1 मान लिए हैं, माने अपने मन से। ठीक, इसका मान लिए P2 और T2, और इसका मान लिए P3 और T3। इस प्रेशर पे जब प्रेशर
P1 और T1 है, उस समय वाटर किस फॉर्म में है? सॉलिड के फॉर्म में है। मतलब इस एरिया में जो भी तुम्हारा प्रेशर और टेम्परेचर होगा हमेशा सॉलिड ही होगा। यहाँ भी यदि कोई भी प्रेशर पकड़ेंगे तो भी सॉलिड, यहाँ भी पॉइंट पकड़ेंगे 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 सॉलिड। इस पूरे एरिया में कोई भी प्रेशर और टेम्परेचर होगा सॉलिड ही वाटर होगा। वाटर किस फॉर्म में होगा? सॉलिड के फॉर्म में होगा, आइस के फॉर्म में होगा। इस एरिया का बात कर रहे हैं। इंडिया में कोई भी वाटर घुसेगा, इंडिया का वाटर में कोई भी वाटर घुसेगा, कैसा फॉर्म में आएगा? सॉलिड के फॉर्म में आएगा। वो कहीं चल जाए, बिहार चल जाए या उत्तराखंड चल जाए या जम्मू कश्मीर चल जाए या केरला चल जाए, कहीं चल जाए, वो किस फॉर्म में रहेगा? सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। लेकिन वही वाटर पाकिस्तान में घुसेगा, वही वाटर क्या करेगा? पाकिस्तान में घुसेगा। ठीक है, ये रहा पाकिस्तान, तो वेपर होकर उड़ जाएगा। मतलब जब प्रेशर तुम्हारा है P2 और T2, इस समय वाटर किस अवस्था में है? वेपर की अवस्था में है। वेपर बना उड़ गया। जब तक इंडिया में क्या है? वाटर है। जब तक पाकिस्तान में गया वेपर बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन जैसे बांग्लादेश में वो पहुंचेगा, वैसे बांग्लादेश में पहुंचेगा, वो किस फॉर्म में रहेगा? किस फॉर्म में रहेगा? लिक्विड। उस फॉर्म, वहां पे P3 और T3 टेम्परेचर रहेगा तो वो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। एक बार बताओ, ये चीज किसको समझ में नहीं आया? ये चीज किसको समझ में नहीं आया? 3 रीजन डिफाइन किए। उसने बोला कि इस रीजन में ये जहां पे P1 और T1 टेम्परेचर है, वहां पे कोई वाटर किस फॉर्म में रहेगा? सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। इस रीजन में किस फॉर्म में रहेगा? लिक्विड फॉर्म रहेगा। इस रीजन किस फॉर्म में रहेगा? वेपर फॉर्म में रहेगा। यही तो डिफाइन किया यहाँ पे। बात समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? फेज डायग्राम बोलते हैं वाटर का। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है जो समझना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है? यहाँ पे वेपर है, यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ किसका? ये क्या? पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश, ये इंडिया। ये बाउंड्री हो गया। लेकिन यहाँ बीच वाला बताओ कौन है? ये किसके पार्ट में जाएगा? यहाँ पे क्या, कौन अवस्था में रहेगा? ये वो पॉइंट है जहां पर न वाटर लिक्विड फॉर्म में है, ना, या ऐसा बोलो कि वाटर तीनों फॉर्म में है। ये वो पॉइंट है जहां पे वाटर तीनों फॉर्म में है। तो इसको, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। एक बार बताओ, एक आदमी आईसीयू में भर्ती है तो क्या बोलते हैं हम लोग? बड़ा सिचुएशन बड़ा क्रिटिकल है। इसका क्या मतलब? क्रिटिकल का क्या मतलब हुआ? और क्रिटिकल का मतलब लटकल है आदमी, हल्का इधर वाला टपक भी जाएगा, हल्का इधर आया तो बच भी जाएगा। आदमी लटकल है, हल्का गड़बड़ी हुआ तो टपका, और हल्का अच्छा डॉक्टरी होगा तो बच जाएगा। तो ये वही पॉइंट है, लटकल है कहानी। हल्का प्रेशर का अप डाउन किए तुरंत ये बन जाएगा, हल्का प्रेशर का उधर उधर इधर अप किए ये बन जाएगा, हल्का प्रेशर इधर घसकाए तो ये बन जाएगा। तो कहानी यहाँ क्या है? लटकल है। बात समझ में आ रहा है? कब क्या बन जाएगा? हल्का सा मेन्यू चेंज करेंगे प्रेशर में। यहाँ पे हल्का प्रेशर कम दो, यहाँ पे है प्रेशर कम किया, यहाँ पहुंच गया। यहाँ पे प्रेशर थोड़ा बढ़ा दिया, यहाँ पहुंच गया। यहाँ है थोड़ा सा टेम्परेचर घटा दिया, यहाँ पहुंच गया कहानी। तो हल्का प्रेशर टेम्परेचर करेंगे अप डाउन कि आदमी जो लटकल था कहीं और निकल जाएगा। समझ यही नहीं बोलते? आईसीयू में आदमी मर रहा, आदमी बड़ा क्रिटिकल है, बड़ा क्रिटिकल है। तो क्रिटिकल क्या बोलते हैं? आदमी लटकल है, मौत और लाइफ के बीच में फसल है, कि मौत की तरफ जाएगा कि लाइफ की तरफ जाएगा डिसाइड नहीं कर पा रहे हम लोग। उसी प्रकार यह पॉइंट है कि यह पॉइंट वाटर कब सॉलिड बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा कि फिर वेपर बन जाएगा, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे इस पॉइंट पे, इस प्रेशर और टेम्परेचर पे। तो इसी प्रेशर और टेम्परेचर का क्या नाम है? क्रिटिकल पॉइंट। और इसको बहुत बेहतरीन नाम देते हैं ट्रिपल पॉइंट। केमिस्ट्री वाला इसको और क्या नाम देता है? ट्रिपल पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? जहां पर वाटर एग्जिस्ट, वाटर को एग्जिस्टेड, और ऐसा लिखता हूं ऑल यार, ये कौन सा पॉइंट है? ऑल फेज ऑफ वाटर, ऑल फेज ऑफ वाटर को एग्जिस्ट। यहां पर हर फेज ऑफ वाटर क्या करेगा? एक साथ एग्जिस्ट करेगा। वाटर ही एक ऐसा लिक्विड है जो तीनों फेज में एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है, और कोई ऐसा लिक्विड नहीं है। बस समझ में आया? सिद्धार्थ समझ में आया? सिद्धार्थ समझ में आया? तो अब ये क्वेश्चन है कि भाई साहब यहां पे प्रेशर है कितना? तो यहां पे प्रेशर लगभग है 230 पास्कल, और यहां पे प्रेशर का बात नहीं कर रहे, हमारा बात है टेम्परेचर का।
तो हम बता दें यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना है, वो बताएगा। यहाँ टेम्परेचर 273.15 केल्विन। तो कितना खूबसूरत है साइंस। इसका नेगेटिव वाला वो समय था जहां पे आपने मोशन नहीं हो रहा था, इसका नेगेटिव में चल रहे थे, मोशन 0 था। उसी का पॉजिटिव में देख रहा था, बड़ा अलगे अलगे चीज हो रहा है। यहाँ पे नंबर कितना खूबसूरत है, इसका नेगेटिव में जा रहे थे तो सिचुएशन अलगे था, एकदम शांत, मोशन ही नहीं रुका हुआ। लेकिन जब इसका पॉजिटिव में जा रहे हैं तो अलगे खेला हो रहा है। यहाँ तो अलगे फसल है कहानी। बात समझ में आ रहा है? हैं सिद्धार्थ, तुमको प्रिंस, देवानंद आ रहा है? मुन्ना माइकल हल्का फुल्का आ रहा है, ठीक है। तुम लोग को बचाओ बच्चे से। दिव्या, अभी जो कहानी सुना है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का, ये समझ में आया? ये भी समझ में नहीं आया? आया? तो ये तो कहानी था। हम लोग कहानी कहाँ शुरू किए थे? 1 केल्विन क्या होता है, और कहानी कहाँ कहाँ पहुंच गया। अभी तो 1 केल्विन डिफाइन नहीं हुआ है। तो बोलता है कि क्या है 1 केल्विन, क्या है डिफाइन करो। तो बोलता है 1 केल्विन क्या है, बोलता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो होगा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो भी होगा उसका 273वां हिस्सा कितना कहलाएगा? कितना कहलाएगा? 1 केल्विन। 1/273वां हिस्सा वह टेम्परेचर जहां पर ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करता है उसको क्या बोलेंगे? 1 केल्विन। बताओ इस पे टेम्परेचर कितना था? 273 था, और डिवाइड करेंगे 273 तो क्या आएगा? 1 केल्विन ही तो आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? किसको कितना दिक्कत है तो बताएगा? ठीक है। क्या हंस रही थी? अभी हंस रही थी तुम? क्या तुम अभी हंस रही थी क्या? ठीक, क्या डिफाइन कर दिए? 1 मीटर कहानी डन, 1 सेकेंड कहानी डन, 1 केल्विन कहानी डन। अब आते 1 केजी पे, 1 केजी पे, 1 केजी पे। इसमें बहुत मारधार चला है, बहुत मारधार चला है, और ऑलमोस्ट अब हम जाकर के नया तरह से डिफाइन किया। लगभग 101 साल हुआ है अभी। सुना था क्या कि मास को हम लोग 1 केजी को डिफाइन कर रहे हैं? पेपर में भी आया था, तुमने नहीं सुना था क्या? इसी यार 2022 में डिफाइन किया गया है। सिर्फ तुम जो ओल्ड एडिशन का बुक देखेगा ना तो वहाँ पे 1 केजी डिफिनेशन कुछ और होगा, न्यू एडिशन का बुक देगा तो 1 केजी डिफिनेशन कुछ और होगा। ठीक है, तो 1 केजी बोला क्या था? पहले समझते पहले क्या बोलता था? पहले बोला क्या, पहले का लोग सब कि 1 केजी कैसे डिफाइन करें? तो बोला रुको बेटा, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। एगो ले लिया छोटका सा डब्बा, क्यूबाइड टाइप का कुछ ले लिया, क्यूबाइड ले लिया, क्यूब ले लिया, सॉरी। ठीक है, इस क्यूब का साइड कितना है? 1 मीटर। कितना साइड इसका? एक कितना माना? 1 मीटर। तो मैंने पता होना चाहिए कि जब 1 मीटर क्यूब में कितना वॉल्यूम होता है? 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो इसमें तुम पानी भरोगे, कितना पानी आएगा? 1000 लीटर आएगा। ठीक है, तो बोला कि 1 मीटर क्यूब का एक आइस बना लिया, एक आइस बना लिया। किसका? 1 मीटर क्यूब का। उसको नाप लिया, उसको नाप लिया, बोला यही 1 केजी है। क्या बोला? यही 1 केजी है, 1 केजी। 1 मीटर क्यूब का आइस बना करके वाटर को डाला गया 0 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर इन 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? आइस होता है। तो बोला 1 केजी। पहले ऐसे डिफाइन किया गया। ठीक है, बाद में थोड़ा डिफिनेशन चेंज किया गया। बाद में डिफिनेशन क्या किया गया? पहले ऐसे डिफाइन किया गया, बाद में बोला क्या कि जो 0 डिग्री है ना उसको हटा कर बोला क्या? बोला कि 1 मीटर क्यूब का कोई क्यूबाइड को बर्तन लो, 1 मीटर क्यूब, जिसका डेंसिटी कितना होगा? 1000 लीटर।
उसमें वाटर भर दिए, वाटर भरे कब, जब उसका टेम्परेचर कितना हो 4 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर कितना हो बाद में 100 डिग्री, पहले था 0 डिग्री, पहले कितना था, पहले बोला कि 1 मीटर क्यूब का 1000 लीटर का होता है, उसको वाटर, उसमें वाटर डालेंगे कितना डिग्री, एट 0 डिग्री टेम्परेचर, फिर वो जितना होगा, वो जो जितना प्रोटोटाइप होगा, प्रोटोटाइप वही तुम्हारा क्या होगा 1 kg होगा। प्रोटोटाइप मतलब हुआ क्या, यहाँ पे भर कर रख दिए और उसी को उठा कर उसी का नाप का बना दिए 2-4 और सैंपल और सबको बांट दिए, ले जाओ ये 1 kg, ले जाओ 1 kg। बाद में सैंपल को थोड़ा चेंज किया गया, यहाँ पे 0 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस रखा गया टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है, वाटर का डेंसिटी क्या होता है, इस पे मैक्सिमम होता है। बोला कि वाटर का जब डेंसिटी मैक्सिमम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या करेंगे, पानी भर लेंगे 1 मीटर क्यूब का क्यूब में और जाकर नाप लेंगे। बहुत आसान था, किसी को 1 kg बनाना होता तो क्या करता है, 1 मीटर क्यूब का बना लेता, 1 मीटर क्यूब का बना लेता, पानी भर देता उसमें और एक तरफ रख देता, दूसरा तरफ रख देता, 1 किलो नपा जाता आराम से। इसमें दिक्कत क्या था, इसमें दिक्कत था मेजरमेंट का। पहले तो क्या मेजर करना पड़ेगा तुमको कि 1 मीटर कितना होता है, उसके बाद जब 1 मीटर पता चल जाएगा तो उसको बर्तन में 1 मीटर का क्यूब वाला का जो वॉल्यूम था 1000 लीटर, इसमें पंप पानी डालोगे वाटर, ठीक है। तो पहले लफड़ा था मीटर का, देखो क्या होता है, जब तुम मेजरमेंट करते हो ना, एरर होने की संभावना 200% है, एरर होगा ही होगा। जैसे सपोज करोगे तुम यहाँ पे हम क्या किए, ये लिए स्केल, ठीक है, अब यहां से ले गए हैं कितना, 6 सेंटीमीटर यहां तक गए, तो तुम देखो यहां तक है, तुम बोला सकता है 6 सेंटीमीटर है, यही नहीं बता सकता है, तो जब हम 6 सेंटीमीटर पे गए अपने लोग के, मेरा जो इसका विड्थ था ये भी तो कुछ mm था, इसका विड्थ भी तो कुछ mm था ना, वो भी तो आगे बढ़ गया होगा, इसलिए हो सकता है कि 6 सेंटीमीटर से कुछ mm ज्यादा हो या कुछ mm कम भी हो सकता है। एक्यूरेट 6 सेंटीमीटर करना फिजिक्स में पॉसिबल ही नहीं है, फिजिक्स में कभी पॉसिबल ही नहीं है कि बोलेगा कोई एक्यूरेट 6 सेंटीमीटर आप मेजर कर दिए, क्योंकि पेंसिल का भी तो विड्थ होता है, तो पेंसिल, जिस पेंसिल से स्केच खींचोगे उस पेंसिल में कुछ mm विड्थ है, वो विड्थ का एरर आ जाएगा। बस समझ में आ गया। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना एक क्या होता है, कैपेबिलिटी होता है, कभी भी तुम ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बना ही नहीं सकते हो जो 0% एरर हो। फिजिक्स नेवर भी, फिजिक्स में कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी मेजरमेंट विदाउट एरर संभव ही नहीं है, तो एरर का संभावना ज्यादा है, और जितना बार तुम करोगे उतना बार एरर बढ़ेगा। और फिजिक्स में मैन्यूट एरर भी मैन्यूट डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, सॉरी मैन्यूट एरर भी लार्ज डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। इसीलिए बोला कि पहले तो 1 मीटर को डिफाइन करो, डिफाइन कर दिया, अब सबको 1 मीटर पे दे भी दोगे तुम स्केल, तो भी हर इंसान अलग अलग तरीका से नापेगा और बहुत लोचा होने का संभावना है, ठीक है। और चोरों का तो बाजारे है, आराम से चोरी करेगा, तो बोला क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, माथा फोड़ने लगा, ठीक है। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, एक बार बढ़िया से मेजर करके इसी टाइप का बना लेते कुछ। तो क्या क्या, एक बार पहले मेजर कर लिया, इसको ये मेजर कर लिया और यहां से 1 kg निकाल लिया, ठीक है। और उसी 1 kg का एक मेटल लिया, एलवाई लिया, सॉरी एलवाई, ठीक है। 1 kg का क्या लिया, प्लेनेटियम रिबिडियम एलवाई लिया, नाम है ये एलवाई क्यों लिया कि ऑक्सीडेशन होने का संभावना उसका कम है। और लेकर के एक रख दिया जो वेट एंड मेजरमेंट ब्यूरो, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट है, जहाँ पे फ्रांस में है शायद, हमको एग्जैक्ट पता नहीं है, गलत भी हो सकते हैं, उसको वहां पर रख दिया उस प्रोटोटाइप को। प्रोटोटाइप मतलब क्या, उसका कॉपी, यहाँ से 1 kg मेजर किया, इसका जो कॉपी था उसको रख दिया, और उसी का बहुत सारा शब्द इसको बोला, रे अमेरिका आओ, रे इंग्लैंड आओ, सब इसका कॉपी बनाते हुए ले जाओ। तो इंडिया में भी एक कॉपी रखा हुआ है उसका, और हर एक कॉपी हर एक देश में है, और वही कॉपी सबको बांट दिया गया। बात समझ में आया। इसी प्रकार 1 kg को क्या किया, डिफाइन किया गया, क्लियर है। ये 2022 तक या 21 तक ऐसा कहानी था। साइंटिस्ट सब सोचा अभी हाल फिलहाल में कि अरे तो ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज मतलब होता है, ऑक्सीडाइज मतलब होता है, समझ, ऑक्सीडेशन होता है, मेटल क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो बोला ऑक्सीडेशन भी तो हो जाएगा, तो उसका जो है ना वेट अप एंड डाउन हो सकता है, ऑक्सीडेशन होने का वेट बढ़ सकता है, ठीक है। तो कि जो 1 kg था, जो सैंपल है, हो सकता है कि उसका वेट आने वाला समय पे बढ़ जाए बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। बोला बड़ा लफड़ा है यार,
ऑक्सीडेशन का चक्कर है यहाँ पे, तो कुछ करो कुछ करो कुछ करो। बोला चलो ठीक है कुछ करते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें। बोला एगो फार्मूला है, उसी फार्मूला में मास है, वहीं से ड्राइव करते हैं। क्या बोला, एगो फार्मूला है, उसी फार्मूला में मास है, वहां से ड्राइव करते हैं। तो कौन फार्मूला बताते हैं? ये समझ में आ गया। ये लगभग 2022 तक था कहानी ऐसा। क्या कहानी था? क्या कहानी था? 1 मीटर का क्यूब ले लिया, सब पानी भर दिया 4 डिग्री सेल्सियस पे, नाप करके एगो नया मेटल तैयार बना दिया। मेटल कौन सा है? वो है प्लेटिनियम रुबिडियम एल्यूमिनियम। देखो दिख रहा है ये वाला, ये वो मेटल है जो 1 kg का। इसको कैसे बनाया गया? 1 मीटर का क्यूब लिया, उसमें पानी भरा, कितना? 1 मीटर का क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? 1000 लीटर। 1000 लीटर में पानी भरा, किस डिग्री पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस क्यों लिया? क्योंकि उस टेम्परेचर पे वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है। उसको भर लिया, फिर नाप करके एक प्रोटोटाइप बनाया, ऐसा ये प्रोटोटाइप बनाया। अब बोला ऐसी कॉपी करके ले जाओ सब अपना अपना घर और नापते रहो, ठीक है। देखो जो ये देख लो, ये है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे, ये पहले था, अब लिखा है कि इसको जो रिप्लेस कर दिया गया है 2019 में, इसको रिप्लेस कर दिया है। रिप्लेस बाय द फार्मूला ऑफ यूजिंग द प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट से क्या कर दिया है? इसको रिप्लेस कर दिया। लिखा हुआ है कि इसको क्या किया है? रिप्लेस कर दिया गया है। किस फार्मूला से? प्लांक्स कांस्टेंट। कब रिप्लेस कर दिया? 2019 तक। तो 2019 से पहले हम लोग इसी को मानते थे अपना प्रोटोटाइप, ठीक है। 2019 के बाद इसको क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया। कोई दिक्कत है भाई साहब? कोई दिक्कत है तो बताना, तुमको कौन सी दिक्कत है तुम लोग को? बहुत दिक्कत होता तुम लोग को। प्रोटोकॉल टाइप ले लिया था, रुबिडियम, प्लेटिनियम रुबिडियम एल्यूमिनियम, एग्जैक्ट हम प्रोनाउंसिएशन। चोट लग गया मम्मी। ठीक है, प्लेटिनियम रुबिडियम एल्यूमिनियम ले लिया था। तुम लोग बेवकूफ है क्या? लोगों दूसरे को तकलीफ होता तुम लोग हंसता है, जानना है राक्षस प्रवृत्ति है। दूसरे को कष्ट में देख कर कौन हंसता है? जो चुड़ैल से होता है ना, वही सब हंसता है। दूसरे को दुख में देख के लोग क्या होना चाहिए? दुख होना चाहिए। चोट लग गया बेचारा को, ऐसा होना चाहिए। अभी बहुत कुछ ऐसा है, साउंड रिकॉर्ड हो रहा है वहां पे, अब दिखा भी देंगे, ठीक है। खैर एनीवे, जहन्नुम में जाओ, ठीक है। तो अब देखो कहानी क्या है, अब कैसे डिफाइन किया गया एक मास को। ए लड़का बैठो रे माइकल, एनर्जी का जो एक फार्मूला हम लिख रहे, बर्दाश्त करो, ठीक है। फार्मूला क्या है? Sc बाय लेमडा। फार्मूला क्या है? Sc बाय लेमडा। ये किसे, यहाँ ई क्या है? एनर्जी। ई क्या है? एनर्जी। H क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट। क्या नाम है इसका? प्लांक्स कांस्टेंट। होता है 6.67 इंटू 10⁻34, ठीक है। दिस इज द प्लांक्स कांस्टेंट। नहीं समझ में आ रहा है? फार्मूला है, अभी देखो, समझना नहीं है, सिर्फ फार्मूला देखो। फार्मूला दिख रहा है ना? H का नाम प्लांक्स कांस्टेंट है, C है स्पीड ऑफ लाइट। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। और H क्या है? ये वेवलेंथ है। क्या है? वेवलेंथ, ठीक है। अब दो एनर्जी का एक और फार्मूला होता है, mc² होता है। अब दोनों को इक्वेट करते हैं तो यहां क्या हो गया? तो mc² इक्वल क्या हो गया? Sc लेमडा बाय Sc बाय लेमडा हो गया। यहां से देखो क्या हो गया? मास इक्वल क्या आ गया? Sc बाय लेमडा c², ये कट जाएगा तो क्या हो गया? h बाय लेमडा c। तो मास का फॉर्मूला क्या आ गया? h बाय लेमडा c। तो अब क्या बोलता है? यदि तुम्हारा वेवलेंथ मतलब लेमडा 1/c होगा। हमको पता है कि अभी बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, मेनली 9th को वेवलेंथ क्या होता है ये पता ही नहीं हम लोग को। हाँ तो बताया तो सुन लो, नहीं पता है तो जाने दो ऊपर से, ठीक है। यदि वेवलेंथ क्या होता है? जैसे मानो कि ये ऐसा करके ऐसा है, तो इन दोनों बीच का दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। यदि वेवलेंथ क्या हो जाए? ये इतना हो जाए 1/c, तो क्या हो जाए? मास इक्वल टू, देखो यहाँ पे 1/c इंटू c, तो क्या हो गया? h। m इक्वल टू क्या हो गया? h। तो क्या बोलेंगे कि मास किसके बराबर होगा जाएगा? प्लांक्स कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। कब? जब वेवलेंथ ऑफ लाइट को लेमडा 1/c कर देंगे तब, ठीक है, ठीक है। यह हम ऐसा भी बोल सकते। देखो हम क्या निकाले यहाँ पे?
यहाँ पे निकाले क्या, तो यहाँ पे निकाले हैं एम, यहाँ पे निकाले एम इक्वल टू एच बाय लेमडा सी, ऐसा निकाले है ना, एच बाय लेमडा सी। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, एम। अब देखो ठीक, यहाँ देखो इस तरफ गुना कर देते हैं सी से, और यहाँ पे जो गुना कर देते हैं सी से, ये सी कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया, मोमेंटम आ गया, यहाँ से मोमेंटम एम इंटू मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, और यहाँ से एच बाय लेमडा। ठीक है, लेमडा क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, लेमडा क्या मान लेते हैं, 1 मीटर, लेमडा को 1 मीटर। ठीक है, तो मास मोमेंटम क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। देखो जब ऐसा लाइट आए जिसका वेवलेंथ 1 मीटर हो, और जब वो किसी सरफेस पे हिट करे, तो वहां से मोमेंटम फाइंड कर लेंगे इस फॉर्मूला से, h। जब 1 मीटर वेवलेंथ का कोई लाइट किसी सरफेस को हिट करेगा, उसमें मोमेंटम कितना होगा, उसका h होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर। और मोमेंटम निकल जाएगा, तो मोमेंटम को क्या करेंगे, मोमेंटम को c से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। मोमेंटम को c से डिवाइड कर देंगे तो मास आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट के हेल्प से मास को निकालना सीखे। पहले तो हम लोग प्लेनेटियम, रूबिडियम का एलवाई का सैंपल लेकर सबको भेजवाते थे, अब उसको चेंज करके क्या कर दिए, बोले कि जो मास जो है ना वो क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट के टर्म में इसको हम लोग लिख रहे हैं। और उसको करने के लिए कुछ 2-3 को फार्मूला बताएं, कुछ 2-3 को रिलेशन बताएं, कुछ 2-3 को मैथमेटिक्स किए हैं। समझ में आया? हम खुद थक गए, अब हम नहीं समझ पाएंगे। ये समझ में आया? कितना वो समझ में आया? तुमको नहीं आया? तो क्या किया हम यहाँ पे, एक फार्मूला लिखे एनर्जी का, ये दूसरा फार्मूला लिखे एनर्जी का। बस जान लो कि फार्मूला होता है, कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, मत पूछो, अभी बताएंगे फ्यूचर में। इन दोनों को इक्वेट किए यहाँ से, और यहाँ से मास निकाल लिए। इसी फार्मूला का हेल्प से हम मास निकाल लें, खत्म कहानी। इस फार्मूला में क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट है यहाँ पे। तो हम क्या बोले, मास में क्या अब आ गया, प्लैंक्स कांस्टेंट के टर्म में आ गया। पहले मास क्या था, सैंपल था, अब मास क्या है, किसके टर्म में है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और प्लैंक्स कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होगा, इसलिए क्या है, स्टैंडर्ड है। समझ में आया? समझ में आया? वो दिखाते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है कि अब हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट के टर्म में ग्राम को डिसाइड करते हैं। ठीक है, न्यू डिफिनेशन ऑफ केजी। ठीक, बोला है कि जब का ये न्यूज़पेपर है उसमें बोला है कि अभी का डिफिनेशन क्या है कि एक प्लेनेटियम बेस जो वो छोटका सा अथी है उसको लेकर के और पेरिस में रख दिया गया है सेफ। पेरिस का है, फ्रांस में उसको रख दिया। प्लेनेटियम रेडियम का जो एलॉय है उसको पहले रख दिया गया था, और इसी का सैंपल सबको दे दिया गया था। ठीक है, ये पहले का डिफिनेशन है। अभी का डिफिनेशन क्या है कि अब किसके टर्म में लिखा गया है, उसको प्लैंक्स कांस्टेंट के टर्म में लिखा गया है। ठीक है, क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट के टर्म में इसको लिखते हैं। कोई दिक्कत? हम 4 चीज बताए चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में पहला मीटर बताए, पता होगा। आज थोड़ा थक के इसलिए गए ना, सिर्फ आज बोले ही हैं, लिखाए कुछ नहीं, तो थोड़ा टायर्ड हो गया, गला में थोड़ा लग रहा है, बज रहा है। पहला मीटर पर डिफाइन किए, फिर उसका 1 सेकेंड डिफाइन किया, उसका क्या डिफाइन किए, 1 सेकेंड, मीटर, बस 2 चीज, केजी, 3 चीज डिफाइन किए, और केल्विन डिफाइन किए। केल्विन में हम लोग क्या क्या डिफाइन किए, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर डिफाइन किए, ट्रिपल पॉइंट डिफाइन किए। कितना पॉइंट आज डिफाइन कर दिए। ठीक है, समय हो गया क्या, 4:24 हुआ है, थोड़ा सा और रुक जा, कहानी को खत्म कर देते हैं। नोट्स कौन सा है यार, ये है। तो अब क्या क्या बच गया, सिंपल 1 मोल, ये तो बहुत सिंपल है। 1 मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसको करते हैं, 1 मोल से। तो 1 मोल क्या है, हम बता चुके हैं कि कार्बन 12 लिया गया, कितना, 12 ग्राम। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में जितना नंबर ऑफ एटम होगा, जितना नंबर ऑफ एटम होगा वही क्या कहलाएगा, 1 मोल कहलाएगा। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में जितना नंबर ऑफ एटम होगा वो क्या कहलाएगा। क्यों हंस रहे हो भाई, मत हंसो,
हम थक गए हैं, तुम हंस रहे हो। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में जितना नंबर ऑफ एटम होगा वो क्या कहलाएगा? 1 मोल कहलाएगा। ठीक है, और 1 मोल में कितना नंबर ऑफ एटम होता है? ये तो 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल क्लियर है? 1 मोल डिफिनेशन क्लियर है? हैं? मुझे क्लियर है? तो भाई ये तो पता ही होगा। चलो 1 एम्पेयर देखते हैं। 1 एम्पेयर है, बस एक बता देते और 1 एम्पेयर। देखो 1 एम्पेयर के बारे में 2 बुक में 2 चीज लिखा हुआ था। जैसे हम एससी वर्मा का ओल्ड बुक पढ़ रहे थे उसमें कुछ और था, और न्यू बुक पढ़ रहे थे उसमें कुछ और है, तो हम दोनों बता देते हैं। ठीक है, ठीक। ये किसका ऐसा यूनिट है? करंट का। करंट का जो क्या होता है? चार्ज बाय टाइम। ठीक है, आई इक्वल टू होता है Q बाय टी। क्या करो कि एक छोटा सा ये ले लिया, मेटल ले लिया, वायर ले लिया, उसका एक क्रॉस सेक्शन ले लिया गया, मेटल पर एक क्रॉस सेक्शन ले गया गया, और यहां हम खड़ा हो गए, मतलब हम एक्सपेरिमेंट यहां ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 1 सेकंड में कितना चार्ज पास कर रहा है, 1 सेकंड में कितना चार्ज पास कर रहा है। यदि 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास करे तो क्या बोलेंगे? यहां से यदि 1 कूलम चार्ज पास करे कितना सेकंड में? इन 1 सेकंड, तो बोलेंगे इसमें करंट कितना है? 1 एम्पेयर करंट है। ठीक, क्या बोले? एक वायर लिए, उसका एक क्रॉस सेक्शन में 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास करेगा, तो बोलेंगे वो कितना करंट है? उसमें 1 एम्पेयर करंट है। तो ये एससी वर्मा का न्यू बुक का डिफिनेशन है। ठीक है, एससी वर्मा का ओल्ड बुक में डिफिनेशन क्या दिया हुआ? ये देखो, ये दिया गया है। तो बोला क्या है? 2 वायर है, 2 वायर क्या है? पैरेलल है, 1 एम्पेयर करंट डिफाइन कर रहे हैं। बोला 2 वायर पैरेलल है और दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवा रहे हैं, दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवा रहे हैं। दोनों का लेंथ, यदि लेंथ कितना है? 1 मीटर है। दोनों का लेंथ कितना है? 1 मीटर। दोनों का लेंथ 1 मीटर है। बोला जब दोनों का लेंथ 1 मीटर है और दोनों वायर में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहे हैं, तो दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, फोर्स। यहां पे क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। बोलता है जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर हो जाए? 2 इंटू 10⁻⁻⁷। लेट मी चेक, ये राइट लिखे नहीं, -7 है क्या? हाँ ठीक, 2 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन हो जाए। जब ये फोर्स 2 इंटू 10⁻⁻⁷ हो जाए इन दोनों के बीच में, उस अवस्था में बोलेंगे करंट कितना बह रहा है? 1 एम्पेयर। क्या बोले? 2 पैरेलल वायर है, दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, बह रही है। अब जब दोनों करंट एक ही डायरेक्शन में बढ़ जाए, दोनों का ये क्या है? ब्लू है, पानी पानी पढ़ा रहे हैं तुम, ऐसे तो ब्लू है पानी पानी कर रहे हो यार। 2 वायर है, ठीक है, क्या गधा सब है यार, मत आया करो क्लास, थोड़ा ध्यान से पढ़ो यार। इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं तुम पढ़ नहीं रहे हो, थक गए पूरा। 2 वायर है, दोनों वायर में करंट एक ही जहां मुंडी है उसी डायरेक्शन करंट जा रहा है, और दोनों वायर का लंबाई 1 मीटर है। तो अब इन दोनों समय में वायर का आपस में अट्रैक्ट करेगा, तो जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, यदि वो फोर्स इसके बराबर हो जाए, जब जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करेगा वो फोर्स इसके बराबर हो जाए, तो बोलेंगे कितना है भाई साहब, उसमें कितना करंट जा रहा है? इस दोनों वायर में 1 एम्पेयर करंट जा रहा है। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? नहीं आया? देखो क्या होता है, बस फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला होता है, अभी नहीं पढ़ा है, बाद में पढ़ेगा। 2 करंट है, दोनों से आई करंट जाता है। इसे मान लो I1 जा रहा है, इसे मान लेते हैं I2 जा रहा है सपोज, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R है, ठीक है, और दोनों का लंबाई मान लेते हैं L है, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट I1 इंटू I2 अपॉन 2 पाई R इंटू L। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। यहाँ म्यू नॉट क्या है? तो ये स्पेस का एक खास प्रॉपर्टी होता है, जिसका म्यू नॉट एक कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। इसका वैल्यू कितना होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ होता है। तो यदि आप पुट करते, देखो यहाँ पे क्या मानेंगे? लेट मानेंगे। I1 क्या होगा हमारा?
I1 और I2 बराबर है, ये मान लेते हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, इक्वल्स टू I है। और यहाँ पे हमारा R कितना है, 1 मीटर है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर का डिस्टेंस है। और दोनों का लंबाई कितना है, लंबाई भी है 1 मीटर दोनों का, ठीक। तो अब यदि हम फोर्स यहाँ पुट करते हैं तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, देखो म्यू का वैल्यू कितना है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 I स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन, I को भी 1 एम्पेयर मान लेते हैं, दोनों I को कितना मान लेते हैं, 1 एम्पेयर, इसको भी क्या मान लेते हैं, 1 एम्पेयर, ठीक है। तो इंटू 1 इंटू 1, ठीक, 1 इंटू 1 बटा 2 पाई इंटू 1, तो यहाँ कट गया कितना हुआ 2, तो क्या गया F इक्वल टू क्या आ गया यहाँ देखो 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन आ गया ये फार्मूला से, ये फार्मूला होता है, ठीक है, पढ़ोगे तुम लोग। सिंपली क्या बोला, दो वायर है, दोनों वायर में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दोनों वायर का लेंथ 1 मीटर, दोनों वायर के बीच में दूरियां 1 मीटर। उस समय दोनों वायर में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, दोनों करीब आ रहा है, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना का बराबर हो जाए, इतना का बराबर हो जाए तो बोलेंगे कितना करंट है, 1 एम्पीयर करंट है। किसको किसको समझ में आया, किसको किसको समझ में नहीं आया, ये बता तो। दो तरह से डिफाइन किया करंट को हम, एक डिफिनेशन ये बोले कि वायर है, वायर का किसी क्रॉस सेक्शन को पकड़ो और देखो करके, यदि 1 सेकंड में 1 कूलम पास कर जा रहा है तो बोलेंगे 1 एम्पीयर करंट है। 1 कूलम एक चार्ज है, ठीक है, इसीलिए 1 कूलम ही तो अच्छा से डिफाइन नहीं था, इसीलिए हम लोग इस स्टैंडर्ड को डिफाइन किए। ये क्या है, स्टैंडर्ड डिफिनेशन हो गया, स्टैंडर्ड डिफिनेशन। 1 कूलम ही डिफाइन ठीक से नहीं था, इसीलिए हम स्टैंडर्ड डिफिनेशन लिया। बात समझ में आया? हाँ, हम इसी को स्टैंडर्ड डिफिनेशन बोलते हैं। अब एससी वर्मा का नया बुक में वो क्यों दे दिया है हमको नहीं पता, लेकिन एससी वर्मा का पुराना बुक में जो लिखा हुआ है ना वो स्टैंडर्ड डिफिनेशन है, इसलिए आई प्रेफर टू पुराना बुक। समझा? कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया? आज का बात हम आज का कितना पॉइंट पता है, मीटर क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, एम्पेयर क्या होता है, मोल क्या होता है, करंट क्या होता है और केल्विन क्या होता है, सारा बता दिया। एक बस एक कैंडेला बच गया, अब किसी और दिन बताएंगे वो, ठीक। कोई दिक्कत? एक काम करो, अच्छा तुम लोग लिखो सबको, तो सबको लिखो, सारा पॉइंट को लिखो, लिखो सारा पॉइंट, लिखो 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 सारा पॉइंट लिख के जाएगा घर को, 4:30 ही बज जाए, 5 बज जाएगा सबको।